बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस चूँकि वर्ड से ही आपको समझ में आता है कि इंस्टेंटेनियस माने इंस्टेंट का, जो इंस्टेंट का यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का जो वेलोसिटी होती है, उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इसके लिए हमें एक चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे फ्रेम करेंगे दिमाग में कि कौन सी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि एक स्पीडोमीटर होता है जो हमारे बाइक्स में या कारों में, व्हीकल्स में लगा होता है, जहाँ स्टार्टिंग 0, 10, 20 ऐसे करके होती है। यहाँ पॉइंटर अटैच होता है और पॉइंटर जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे पॉइंटर मूव करता है, लेकिन जब आपकी नज़र पड़ती है उस पॉइंटर पर तो आप क्या देखते हैं? आप अपने पॉइंटर को किसी एक जगह पाते हैं और जिस जगह पाते हैं, मान लीजिए 20 पे आपने देखा है पॉइंटर, तो यानी कि उस वक्त क्या है, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वहाँ आवर्स में होता है 20 किलोमीटर। ये जो 20 किलोमीटर पर आवर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जिस समय आपने देखा उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो वेलोसिटी है उसी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए एक पर्टिकुलर मोमेंट आया, आपकी गाड़ी रुक गई, स्टॉप हो गई, तो एट दैट इंस्टेंट आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ज़ीरो। अब इसको समझने के लिए हम टाइम को पहले देखें कि टाइम हम दो तरह से समझें। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक व्हीकल है या कोई बॉडी है जो स्टार्टिंग 0 से करती हुई आगे बढ़ रही है। 1 सेकेंड में यहाँ पहुँची, 2 सेकेंड में यहाँ पहुँची और 10 सेकेंड में यहाँ पहुँची। ठीक है, 1 सेकेंड में, ये सब सेकेंड्स में है। 1 सेकेंड में बॉडी यहाँ पहुँची, 2 सेकेंड में यहाँ पहुँची और 10 सेकेंड में यहाँ पहुँची। अगर आपसे कहा जाए कि 10 सेकेंड में बॉडी की क्या, 10 सेकेंड बाद यानी कि जब चलना स्टार्ट किया तो 10 सेकेंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। डेल्टा s यहाँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, कितना डिस्टेंस चला, और ये 1, 2 और 10 है, ये सब सेकेंड्स में है। मान लीजिए 1 से 2 सेकेंड चलने में इसको 4 मीटर का सफ़र तय करना पड़ा, और 1 से 10 सेकेंड चलने में इसको, या यूँ कह लें कि 2 से 10 सेकेंड चलने में इसको 20 मीटर का सफ़र तय करना पड़ा। अगर हम ये देखें कि स्टार्टिंग से ये 10 सेकेंड में कितना दूर गई, यानी स्टार्टिंग 0 से 10 सेकेंड में कितना दूर गई, तो देखिए क्या होगा, डेल्टा एस माने 0 से लेकर के 10 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए यहाँ 0 से 1 में इसने 2 मीटर कवर किया, 1 से 2 मीटर में 4 मीटर कवर किया, और 2 से 10 सेकेंड में 20 मीटर कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, 4 और 2 6 और 20, 26, और टाइम कितना लगा हमारा, 10 सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ हमारी क्या हमको देगी, एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या देगी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये वाली बात हमको देगी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि इतने ओवर पीरियड ऑफ टाइम में 0 से 10 सेकेंड के बीच में क्या इसकी वेलोसिटी थी। यानी अगर ये हर सेकेंड 2.6 मीटर पर सेकेंड से अगर ये बॉडी चल रही होती तो 10 सेकेंड में यहाँ पर पहुँच जाती, 26 मीटर दूर आ जाती। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर वो बॉडी की रफ्तार हर सेकेंड 2.6 मीटर के अकॉर्डिंग चलती होती तो आज ये 10 सेकेंड में 26 मीटर चल पड़ती, क्योंकि यहाँ पर
हर सेकंड जो टाइम बीत रहा है उसमें आपकी समान डिस्टेंस नहीं तय हो रही है, अलग अलग डिस्टेंस तय हो रही है। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। और एवरेज वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या लिया, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच का। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की। यहीं से हमको इंस्टेंटेनियस की बात समझ में आएगी। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि भाई 2 सेकंड में इसकी क्या वेलोसिटी थी, या 1 सेकंड में इसकी क्या वेलोसिटी थी, या 10 सेकंड में क्या वेलोसिटी थी, या 2 और 10 के बीच में मान लीजिए कहीं 6 सेकंड की बात अगर करते हैं, 6 सेकंड में इसकी क्या वेलोसिटी थी। तो जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं उस पर्टिकुलर टाइम में जो हम देखते हैं स्पीड या वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पर्टिकुलर टाइम का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन भी करना चाहें तो हम लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at particular point of time. The velocity of an object at particular point of time is called instantaneous velocity. तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम बात करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात होती है, पर्टिकुलर समय में वो बॉडी का या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है। अब इसको थोड़ा सा हम दूसरे ढंग से समझते हैं। दूसरे ढंग से का मतलब ये हुआ कि इसको हम एक ग्राफिकल मेथड से समझते हैं तो चीज़ें समझ में जल्दी आएंगी। इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक ग्राफ है जो कि 0 से टाइमिंग यहाँ स्टार्ट होती है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसे ही करके 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे। और मान लीजिए यहाँ पर 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, 2 सेकेंड में ये 4 मीटर गया, यानी 6 मीटर गया, ठीक है। और ऐसे ही करते हुए ये 4 मीटर में मान लीजिए ये 16 मीटर चला गया। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। और चूँकि इसकी जो डिस्टेंस है वो अनइवन है, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। अब हाँ, यहाँ पर समझें हम लोग। देखिए, ये जो ग्राफ बताता है कि ये टाइम को बताता है एक्स एक्सिस में, और ये पोजीशन को बताता है, ये पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन को एस से भी लिख सकते हैं हम लोग। अब मान लीजिए हमको 1 सेकेंड में ये बॉडी यहाँ पर थी, अगले 1 सेकेंड में यहाँ पर बॉडी थी, और अगले 4 सेकेंड में बॉडी यहाँ थी, मान लें। अब हमें चाहिए, मान लीजिए 2 सेकेंड पर इसकी क्या स्पीड थी, 2 सेकेंड में इसकी स्पीड क्या थी। और अगर हम 2 से 4 के बीच में निकालना होता तो यहाँ एक पॉइंट ये पकड़ते और एक पॉइंट ये पकड़ते, और क्या करते, हम इसको एक स्लोप निकाल देते, एक स्लोप ले लेते, और इस स्लोप से जो हमारा आता डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो आता, वो स्लोप हमको क्या देता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमको क्या पता करना है, यहाँ पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, मान लीजिए 2 सेकंड पर हमको पता करना है, ना 2 सेकंड के ऊपर ना 2 सेकंड के नीचे, क्योंकि हर सेकंड देखिए स्पीड इसकी चेंज हो रही है, हर सेकंड स्पीड चेंज हो रही है, बढ़ रही है, और लगातार ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट मोमेंट पर हम कैसे पता करेंगे। तो मान लें कि अगर हम इसके और इसके बीच निकालते तब तो स्लोप निकाल देते, स्लोप निकाल करके इसका आ जाता डी डिस्टेंस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी।
ये चीज़ आ जाती है। डेल्टा एस का मतलब ये वाला पॉइंट हुआ डिस्टेंस हुआ, और ये डेल्टा टी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, टाइम का जो ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम का, वो हम निकालते तो स्लोप से आ जाता है हमारा। लेकिन यहाँ पर हमको स्लोप से हमारा काम नहीं बनने वाला, क्योंकि हर सेकंड यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जिसकी वजह से हम निकालने में असमर्थ हो जाएंगे इस मेथड से। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि इसी 2 सेकंड के आस-पास कोई इतना नियर अबाउट टाइम हमको लें ताकि इस पर लगभग फर्क ना आए। क्योंकि 2 सेकंड के बाद मान लीजिए 0.001 सेकंड बाद 2.001 सेकंड, अगर हम मान लीजिए 2 सेकंड का निकालना है, और 2 के बाद 0.001 सेकंड पे अगर निकालते हैं, दूसरा टाइम अगर ये लेते हैं, क्योंकि सिंगल टाइम में तो निकालना असंभव है, तो इतना हम टाइम का ड्यूरेशन कम कर दें। टाइम का ड्यूरेशन अगर इतना कम हो जाएगा तो हमारी वेलोसिटी में उतना फर्क नहीं आएगा, जो हमारी वेलोसिटी जो हर सेकंड चेंज हो रही। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कैलकुलस का मेथड अपनाते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डी टी, और यहाँ टाइम का चूंकि ड्यूरेशन हमें बहुत कम करना है, इस पॉइंट के आसपास थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे अगर हम डेसिमल्स में ड्यूरेशन ले लें, पीरियड का टाइम का ड्यूरेशन ले लें, वो हमको लगभग एग्जैक्ट वैल्यू देगा। और अगर हम बड़ी अगर टाइमिंग का ड्यूरेशन ले लेंगे तो वहाँ पर वैल्यू हमारी एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वहाँ वैल्यू हमारी उतनी ऑथेंटिक नहीं आएगी जो हम ऑथेंटिक चाहते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, टाइम को बहुत ही कम मान लें। तो उसके लिए लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी टाइम को लगभग 0 मान लिया। 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 है ड्यूरेशन। देखिए 2 और 2.001 बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल, इनफाइनाइट स्मॉल। तो क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा एस बाई डी टी जो हम लोग लिखते हैं उसको चेंज करके लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। इसीलिए यहाँ पर हम डेल्टा टी टेंस टू 0 लिखते हैं, मतलब टेंस टू 0, टेंस टू 0, 0 के करीब, 0 नहीं, 0 के करीब। तो डी एस बाई डी टी इसी तरह से हम इसको लिख करके सॉल्व करते हैं। अब डी एस बाई डी टी का क्या है, ये कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया जाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस जो है टाइम के फंक्शन में हो, जैसे कहीं लिखा है टी की पावर 3, कई बार न्यूमेरिकल में होता है टी की पावर 3। तो अब यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू टी की पावर 3 हमने मान लिया, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू डी टी की पावर 3 और अपॉन डी टी। इसको हमने डिस्टेंस का ये है टी की पावर 3, डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो यहाँ d बाई डी टी, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है d बाई डी टी और टी की पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक देखिए कैलकुलस का एक फार्मूला है, याद रखें, d बाई डी एक्स अगर कहीं लिखा है x टू दी पावर n, तो इसका फार्मूला होता है nx n माइनस 1, यानी ये पावर बाहर आ जाएगी और इस पर एक 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 3, तो 3 बाहर आ गई तो क्या हो जाएगा 3t, और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर है। अब अगर मान लीजिए 2 सेकंड के लिए हमको चाहिए तो t की वैल्यू 2 रख दें यहाँ पर, तो वेलोसिटी हमारी इंस्टेंटेनियस क्या निकल जाएगी 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये कैलकुलस मेथड है, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको जो है कैलकुलेशन करना आ जाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस है ये। तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सीधा सीधा मतलब हुआ एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यानी कि उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में हमको देखना है कि क्या हमारी वेलोसिटी है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने स्पीडोमीटर बताया। ये स्पीडोमीटर है जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है, और जब भी हम उसके पर नज़र करते हैं वो हमें तुरंत की स्पीड बताता है, तुरंत की वेलोसिटी बताता है, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और जहाँ पर
डायरेक्शन की हमें बात ना करनी हो तो वो वेलोसिटी की जगह हम स्पीड लिख सकते हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। वेलोसिटी में आप जानते हो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और स्पीड में हमें डायरेक्शन की नहीं ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं अंतर बहुत है, लेकिन बात डायरेक्शन की जब आ जाएगी तो वेलोसिटी की बात हम करेंगे, और जहाँ पर बात आ जाएगी हमारी मैग्नीट्यूड की, केवल मैग्नीट्यूड से काम चलना है, वो हम उससे हम पता कर लेंगे, मतलब वो हम स्पीड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा।